नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 18696 डिवाइड बाय 20853 मल्टीप्लाई 11916 डिवाइड बाय 28738 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन दिए गए हैं हमें 181 डिवाइड बाय 331, 164 डिवाइड बाय 441, 158 डिवाइड बाय 246, 161 डिवाइड बाय 241 एंड नन ऑफ दिस। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कहते हैं कि हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तो आप उस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उस पर रूल्स अप्लाई करने में कितना टाइम लग जाएगा, फाइनल आंसर तक पहुँचते 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे। तो अगर हमें नहीं पता तो हम उस क्वेश्चन को वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो अगर आप फिर भी किसी सही पॉइंट को नहीं पकड़ पाते तो छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि यही स्मार्ट डिसीजन है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो कई स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो सोचेंगे बड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, 5 डिजिट का कोई नंबर है और 5 डिजिट का कोई नंबर है, उनको डिवाइड करना है, आफ्टर दैट भी 5 डिजिट के 2 नंबर है, उनको डिवाइड करके देन मल्टीप्लाई करना है और फाइनल आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर इसकी कैलकुलेशन ही करने लगेंगे, हम ट्रेडिशनल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जो डिवीजन करके आएगा, तो उस कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि हम इसे छोड़ देते हैं, नहीं, लेकिन अगर हम इसे स्मार्ट वे से करें तो हम इस क्वेश्चन को कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यूनिट डिजिट मेथड से। अभी हम कह रहे थे कि जो यूनिट डिजिट मेथड है वो डिवीजन पर अप्लाई नहीं होता, है ना, तो ये डिवीजन पर कैसे अप्लाई होगा हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर के लास्ट 2 डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वह 6, और जो सेकेंड नंबर में न्यूमरेटर का लास्ट डिजिट है वो है 6। 6 मल्टीप्लाई 6 36, यानी कि इसका लास्ट डिजिट हुआ 6 डिवाइड बाय 3। डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट नंबर है 3, उसका लास्ट डिजिट, और सेकेंड नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 8। 3 मल्टीप्लाई 8 24, यानी कि 4। रिमेनिंग पार्ट नहीं हमें पता यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बड़ी लेंथी कैलकुलेशन, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम ले जाएगी हमारा, ठीक है। तो अगर आप 6 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम होल नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें हमारे पास ऑप्शंस भी साथ में होते हैं। तो अगर हम यूनिट डिजिट का, जो यूनिट डिजिट हम लोगों ने फाइंड आउट करे हैं, अगर उनका हम ऑप्शन का बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं, जैसे कि अब ये था 6 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन जैसे 181 डिवाइड बाय 331। अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो अप्लाई नहीं होता यूनिट डिजिट मेथड। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट मेथड मल्टीप्लिकेशन पर तो अप्लाई होता ही है ना। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट 6 और 4 दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बैलेंस नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड 164 डिवाइड बाय 441, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाई विद 1 6 और 4 मल्टीप्लाई विद 4 16, 6 बाय 6, यस, क्योंकि दोनों बैलेंस्ड है, मे बी पॉसिबल। 158 डिवाइड बाय 246, 6 मल्टीप्लाई विद 6 36 6, और 4 मल्टीप्लाई विद 8 32, 6 डिवाइड बाय 2, नॉट पॉसिबल। 161 डिवाइड बाय 241, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर हम इसे 6 बाई 4 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट 6 और 1 और 1 है, तो ये 6 डिवाइड बाई 4, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये भी बैलेंस नहीं करी, नन ऑफ दिस ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन ही राइट आंसर है। तो आपको ये समझना
होगा कि अगर आप इसको कैलकुलेट करने के एबल नहीं हो, अगर आप इसे कोई लिमिटेड टाइम में नहीं कैलकुलेट कर सकते तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट टेक्निक से करते हैं अप्लाई तो आप राइट आंसर के साथ जा सकते हैं, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।